नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की भानु प्रतापपुरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का नतीजा जो है वो कांग्रेस के पक्ष में आया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है और इस जीत के पीछे की जो रणनीतिकार है वो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल माने जा रहे हैं, क्योंकि भूपेश बघेल जो है वो हिमाचल प्रदेश से उन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया था कांग्रेस हाई कमान की तरफ से। और जिस तरीके से उपचुनाव में भी कांग्रेस के पक्ष में नतीजा आया है वो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का कांग्रेस पार्टी के अंदर कद को जो है वो और बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से भूपेश बघेल ने भानु प्रतापपुरा में उपचुनाव और हिमाचल प्रदेश को लेकर के रणनीति बनाई थी वो कहीं न कहीं काम कर गई, जिसके चलते अब ये माना जा रहा है कि भूपेश बघेल जो है उनका कद कांग्रेस में और भी बड़ा हो सकता है। क्योंकि जिस समय हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव आ रहे थे तो कांग्रेस के हाईकमान की तरफ से उन्हें राज्य का पर्यवेक्षक बनाया गया था। रणनीति लगातार भूपेश बघेल बना रहे थे और लगातार जो है वो राज्य के अलग अलग इलाकों में जाके दौरे करते हुए स्थानीय नेताओं से संवाद कर रहे थे किस तरीके से जनता को अपने पक्ष में लाया जाए। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर राजनीति पर नज़र डालें तो लगातार कई सालों से ऐसा होता आ रहा है जब हिमाचल प्रदेश की जनता हर बार बदलाव करती है, बदलाव की सरकार को देखती है। तो इस बार बीजेपी ये कह रही थी कि हिमाचल प्रदेश में इस बार अलग तरीके के नतीजे को देखने मिलेंगे, एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार सत्ता में लौट आई है और इसके लिए भूपेश बघेल को की एक अहम भूमिका मानी जा रही है। हम आपको बता दें कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र पर हिमाचल के लिए बनाया था वो भूपेश बघेल के जनहितकारी योजना को ध्यान में रखकर बनाया गया था। कांग्रेस ने युवाओं को 5 लाख नौकरी के साथ महिलाओं को हर महीने 1500 वेतन, पहली कैबिनेट में 1 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था जो हिमाचल में काम करके। तो कई ऐसे जन उपयोगी योजनाओं का एक वादा जनता से हिमाचल प्रदेश में किया गया था जो कहीं न कहीं हिमाचल प्रदेश की जनता को समझ में आया है। हम आपको बता दें कि अब देखा जाए भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत और सचिन पायलट से भी आगे निकल गए हैं। क्योंकि गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में जो है वो जिम्मेदारी जो है अशोक गहलोत को दी गई थी, लेकिन गुजरात में कांग्रेस बुरी तरीके से हारी है। मात्र 17 सीटों पे कांग्रेस को संतोष करना पड़ा है। लेकिन जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में नतीजे आए हैं वो कहीं न कहीं अब भूपेश बघेल को कांग्रेस पार्टी के अंदर सचिन पायलट और अशोक गहलोत से आगे ले जाकर खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कांग्रेस ने सियासत के जादूगर कहे जाने वाले राजस्थान के अशोक गहलोत को गुजरात का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया था, वहीं हिमाचल की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को दी थी। तो जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर और कांग्रेस के नेताओं के अंदर भूपेश बघेल के जो चुनावी समझ है वो काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं अब उनको पार्टी के अंदर सचिन पायलट से भी आगे ले आ रही है और अशोक गहलोत से भी आगे ले आ रही है। क्योंकि नतीजा जो है वो कांग्रेस के पक्ष में आया है। जो जिम्मेदारी भूपेश बघेल को दी गई थी उस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया है और कांग्रेस प्रचंड जीत हिमाचल प्रदेश में दर्ज कर चुकी है। तो हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 68 में 40 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के विधायक जो है अब वो बनेंगे, शपथ लेंगे और मुख्यमंत्री के जो होगा कांग्रेस की सरकार होगी। तो कहीं ना कहीं अब भूपेश बघेल का 2024 में और उसके पहले जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं वहाँ पे उनका कद बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। पार्टी उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकती है क्योंकि लगातार कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं कि अब बदलाव होगा, क्योंकि हमें रणनीति को बदलना होगा। क्योंकि कांग्रेस से जो लोग कटे हैं उनको फिर से किस तरीके से कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ा जाए, किस तरीके से कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ते हुए कार्यकर्ताओं का एक जो सैलाब पहले कांग्रेस में हुआ करता था उसको पुनः किया जाए, कार्यकर्ताओं के समूह को बढ़ाया जाए। इस तमाम रणनीति पे अब भूपेश बघेल जो है वो सटीक काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष करीबी भी माने जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस अब आने वाले दिनों को में जो रणनीति बनाती है उसमें सीएम भूपेश बघेल की क्या जिम्मेदारी तय करती है।